जय हिंद प्यारे साथियों, मैं श्री राम मौर्य दिव्यांश क्लास में आपसे का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आशा करते हैं आपसे बहुत अच्छे होंगे। साथियों ध्यान दीजिए, इसको कैसे लगाया जाएगा सवाल को आज हम चक्रवृद्धि ब्याज आज भी पढ़ाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान दीजिए दोस्तों, हम जितना भी पढ़ा रहे हैं सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें से 90% इस मॉडल्स के क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में। जो भी ऐसे जिस तरह से संभावना दिखती पूछने की, उसी तरह से हम आपको पढ़ाते हैं। साथियों ध्यान दीजिए, कहा गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि साढ़े सात वर्ष में 6400 हो जाती है तथा 15 वर्ष में 8000 हो जाती है, तो वह मूलधन याद कीजिए। कहने का मतलब है स्केलिंग फैक्टर। सबसे पहले हम स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? स्केलिंग फैक्टर ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई धन पी है, यहाँ पर स्केलिंग फैक्टर 8000, यहाँ पे 8000 कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए पी, कोई धन पी है और 7.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6400 हो जा रहा है, 6400 हो जा रहा है। ठीक, फिर यही धन कितना हो जा रहा है? फिर 15 वर्ष में, अगर यहाँ से 15 वर्ष लग रहा, कितना वर्ष लग रहा है? 15 वर्ष, लेकिन यहाँ पर 7.5 वर्ष में कितना हो जा रहा? 8000 हो जा रहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसका मतलब इसका स्केलिंग फैक्टर कितना होगा? 8000 बटे 6400 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो कट गया, 8 दहाई 80, 8 रहे 64, 2 5 10, 2 चौक 8। जितना अगर यहाँ है तो इसका मान समझ लीजिए कि 5/4 है, तो P गुणे इतना का मान अगर 5/4 है, 5/4 बराबर 6400। ठीक, तो यहाँ से काट दिए, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 10, 5/40 हो गया। P बराबर हो गया 12 से इसमें गुणा किए, 4 से 0 0 हो गया, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 12 चौक 48, 2 50 51, 4 दूनी 8, 3 11, 4 एकम 4 5, आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से प्यारे साथियों हम कोई भी क्वेश्चन होगा हमें घबराएंगे नहीं और क्वेश्चन को देखते ही उसको मॉडल समझेंगे कैसे लगेगा, किस तरह से क्वेश्चन लगेगा। ध्यान दीजिए, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में 2800, 10 वर्षों में कितना? 2800 हो जाती है तथा 15 वर्षों में 3500 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। और कोई धन राशि पी है, पी कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। कहा जा रहा है 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 2800 हो जा रहा है। ठीक, अब यही कह रहा है कि 15 वर्षों में, यहाँ 15 वर्षों में, 15 वर्षों में, ठीक, कितना हो जा रहा है? यहाँ पे 3500 हो जा रहा है। 15 वर्ष में 3500 हो जा रहा है, 3500। कहने का मतलब 15 वर्ष, 10 वर्ष इधर, 5 वर्ष इधर, 5 वर्ष इधर। कहने का मतलब है इसका स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे। इसका स्केलिंग सबसे पहले ऊपर इसको करेंगे, 3500 हो जाएगा बट्टे 2800 हो जाएगा, 2 0 0 7 5 35, 7 चौक 28, इसका 5/4। अगर ये 5/4 है, 5 वर्ष का मान 5/4 है, एक वर्ष में 5/4 हुआ, तो 10 वर्ष में 5 वर्ष में 5/4 हुआ, तो 10 वर्ष में 2 बार होगा। P गुणे 5/4 2 बार होगा, क्योंकि 5 वर्ष 5 5 10 2 बार है, 2 बार इसका आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 + 5, तो इसको 5/4 बराबर हो जाएगा 2800। बराबर कितना हो जाएगा? 2800 लिख देंगे। यहाँ पर काटेंगे इसको हम लिख सकते हैं 28 को 5 से अगर काटेंगे, 5 एकम 5 25 और 3 28, 5 छक 30 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 16 से, यहाँ से 16 से 12 में गुणा कर देंगे, यहाँ गुणे 16 कर देंगे, 16 4 दूना 16, यहाँ पर 4 चौक 16, 16 दूना 32 को 2 हासिल 3 और 16 एकम 16 3 19 और 16 एकम 16 1 17, 1792 प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। साथियों कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम हर तरह से क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। साथियों केवल आप चैनल पर अंत तक वीडियो को देखते रहिए।
5400 रुपये की राशि, 5400 रुपये की राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 7200 हो जाती है। 9 वर्ष के अंत में क्या होगी? 5400 रुपये मूलधन है। 5400 मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 5400। तो 5400 क्या हो जाएगा? 5400 रुपये की राशि 3 वर्ष में एक निश्चित दर से 7200 हो जाती है। 7200 हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक। अब फिर कह रहा है कि 9 वर्ष के अंत में, 9 वर्ष के अंत में कितना हो जाती है? अब 9 वर्ष के अंत में क्या होगी? ये 9 वर्ष के अंत में कितना होगी? 9 वर्ष में क्या होगी? ये 3 वर्ष में इतना हुआ। स्केलिंग फैक्टर कितना होगा? स्केलिंग फैक्टर कितना होगा? 7200 बटे 5400 काट दिए। 9 अठे 72, 9 छक 54, 4 दूना 8, 4 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। ठीक। 18 दूना 18 चौक 72, 18 तियाँ 54। ठीक। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे। 1 वर्ष का, यहाँ पर 3 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर, 3 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर यहाँ पर कितना? 4/3 है। ठीक। तो 9 वर्ष का, इसका मतलब है 9 वर्ष का मतलब 6 वर्ष, कुल मिला के 9 वर्ष। यहाँ से लेके यहाँ तक 9 वर्ष कहा है। 9 वर्ष, ये 9 वर्ष। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष? यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 6 वर्ष। तो 7200 गुणे 4/3 गुणे 4/3 होगा। ठीक। अब देखिए 3 त्रिका 9 अठे 72, 800 हो गया। अब यहाँ 800 हो गया, 9 अठे 72, 800 हो गया। ठीक। 800, 8 चौक 32, 32 चौक का यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 95, 16 17, 16 अट्ठे 128, 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128 होगा। और यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। 12800, 12000 कितना होगा? 8100 हो जाएगा। ठीक साथियों, यहाँ पर हो जाएगा 12800 आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यदि मूलधन 1200 रुपये 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। इस तरह से क्वेश्चन साथियों पेपर में बार बार पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। साथियों ध्यान दीजिए, ये कह रहा यहाँ पर मूलधन 1200 रुपये। अगर मूलधन कितना? 1200 रुपये, 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 15% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, एक सबसे पहले फार्मूला होता है अंतर बराबर PR² बाई 100 × 100। अभी हम बिना फार्मूले के भी बताएंगे। अगर P मूलधन R दर है, अंतर कितना दिया है? नहीं दिया, तो अंतर निकालना है। तो P का मान कितना दिया है? 1200। ठीक, 1200 दिया। कितना दिया? 1200। R का मान कितना दिया? 15%। ठीक, बट्टे 100 गुणे 100 कर दिए। ठीक, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 20 हो गया। 5 तियाँ 15, 5 चौक 20 और 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 आंसर हो गया। ठीक साथियों, ये 27 आंसर हो गया। अगर बात करें कि इसको फार्मूला पर न रख के लगाया जाए तो एक गोल्डन अनुपात आता है। गोल्डन अनुपात यहाँ पर 1 साल का, 2 साल का, 2 वर्ष का कितना होगा? 2:1। 3 वर्ष का कितना होगा? 3:1। ठीक, ये कैसे आता है साथियों? ध्यान दीजिए, ये कैसे आता है। अगर हम बात करें P, अगर मान ले P बराबर 1000 मान लें तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 5% की दर से, 10% की दर से अगर बात करें तो 10% की दर से P बराबर 1000 का 10% कितना होगा? यहाँ पर काट दिए, कितना हो गया? यहाँ 10 100 हो जाएगा। कितना होगा? 100 हो जाएगा।
100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब 100 का 10% निकाल दिए, कट गया, कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक साथियों, अब इसका एक बार और करेंगे, ये पहले का था, ये फिर दोबारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 200 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। इसको जीरो जीरो काटेंगे, यहाँ पर 200, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 200 100 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 2:1 होगा। इस तरह से आता है साथियों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये 10, हाँ 10 जो बचा यहाँ पे 10 2 100, 100 जो बचा, इसको 100 का फिर ये 10 जो बचा 10 का 10% निकालेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, ये जो 1000 का 10% कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर एक बार 1000 लिखेंगे, यहाँ पर एक बार 1000 लिखेंगे, यहाँ पर 1000 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1000 का फिर 10%, 1000 जो बचा है 1000 का यहाँ पर 10 का 10% निकालेंगे, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 100 होगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 10 यहाँ पर 100 हो जाएगा, कट जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 कट गया, 2:1 हो गया। इस तरह से प्यारे साथियों आता है 2 गोल्डन अनुपात। तो गोल्डन अनुपात के बारे में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गोल्डन अनुपात 2 वर्ष का, 2 वर्ष का गोल्डन अनुपात दिया 2:1। अब यहाँ पर दिया है 1200 का 15% निकालेंगे। 15% 0 0 कट गया, 12 × 15 बराबर 180 आंसर होता, 180 होता है। तो यहाँ पे 180 लिखेंगे, काम कहेंगे, फिर 180 का 15% निकालेंगे, 15% निकालेंगे। तो 0 0 कैंसिल होगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 9 18, 9 3 27, यहाँ पर 27 हो गया, यहाँ 360 हो गया, यहाँ पर 27 हो गया। यहाँ जो साथियों, यहाँ जो आंसर है ये मूल चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, अंतर है। यहाँ पर साधारण ब्याज है साथियों। तो इस तरह से लगाएंगे साथियों, जो भी डाउट होगा उसको अवश्य दूर करेंगे।